पैटर्न्स आर रूनिंग योर लाइफ विदाउट योर परमिशन। हर इंसान के अंदर कुछ पैटर्न्स होते हैं जो कॉन्शियसली वो नहीं चुनते, लेकिन यही पैटर्न्स उनकी लाइफ को चला रहे हैं। और सबसे डेंजरस बात, ये पैटर्न्स इतने फेमिलियर हो जाते हैं कि वो उनकी पूरी पर्सनालिटी लगने लगते हैं। आप ट्रिगर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप रिएक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि दुनिया रिएक्शन देखती है, ट्रिगर नहीं। जब तक आपको ट्रिगर समझ नहीं आएगा, आप हमेशा सेम सिचुएशन में टूटते रहेंगे, चाहे वो अलग सिचुएशन में हो, चाहे वो अलग जगह पे हो, चाहे वो अलग इंसान के साथ हो। दूसरा, जो मैजिक आप बाहर ढूंढ रहे हैं ना, वो आपके उस चीज में छिपा है जो कि आप अवॉइड कर रहे हैं। अगर आपको कॉन्फिडेंस चाहिए तो आपको वो कन्वर्सेशन से भागना बंद करना होगा जो आप टाल रहे हैं। जिस चीज से आप भाग रहे हैं उस चीज को खड़े होकर देखना शुरू कीजिए। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो उस डायरेक्शन से भागना बंद कीजिए जहां पे आपको जाने का मन नहीं कर रहा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉन्फिडेंस की मैंने बात की, अगर कोई आपको नेगेटिव आपके ट्रेट्स बता रहा है तो आपको सुनना चाहिए, ना कि आपको उस पर आर्ग्यूमेंट करना चाहिए। हमेशा जो आपकी टेंडेंसी है ना कि नहीं नहीं मैं राइट हूँ, उसको आपको चेंज करना होगा। दूसरा जो मैंने एग्जाम्पल दिया वो है पीस का। बहुत बार हम कन्फ्लिक्ट से भाग जाते हैं, लेकिन हमें उस समय खड़े होकर देखना चाहिए कि क्या कन्फ्लिक्ट है, क्या है जो कि चीजें ट्रिगर कर रही है। तीसरा जो मैंने कहा ग्रोथ के ऊपर, वो भी कुछ होता है जो हमें इम्प्रूव कर सकता है, हमें पता भी होता है। जैसे कि मान लो वर्कआउट करना वन ऑफ द स्किल है, बुक पढ़ना अनदर स्किल है। अगर वो सब चीज़ों को हम अवॉइड कर रहे हैं तो हम ग्रोथ के बारे में सोच भी नहीं सकते। हर चीज़ का ग्रोथ अलग होता है, पीस अलग होता है, कॉन्फिडेंस अलग होता है, डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। तीसरी बात, लोगों की ऐसी टेंडेंसी होती है जो हमेशा दूसरों को वाटर करते रहते हैं और खुद ड्राई होते रहते हैं। वो हर किसी को टाइम देते हैं, एनर्जी देते हैं, सपोर्ट देते हैं, और फिर उन्हें एक दिन अचानक लगता है यार मेरे लिए तो कोई कुछ नहीं करता। लेकिन उसी समय एक क्वेश्चन और भी रेज होना चाहिए कि आपने अपने लिए कुछ किया? तो उन्हें लगता है कि नहीं, ये तो सेल्फिशनेस है। ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये सेल्फ केयर है। ये एक ऐसा वुंड है जो कि जेनरसिटी की तरह दिखता है। चौथा, आपको लोगों ने हर्ट नहीं किया, आपको आपकी एक्सपेक्टेशन ने हर्ट किया। हम जैसे सोचते हैं कि यार उसे सोचना चाहिए था, उसे समझना चाहिए था, उसे ऐसे करना चाहिए था, लेकिन रियलिटी और एक्सपेक्टेशन के बीच की दूरी ही फ्रस्ट्रेशन, रिजेंटमेंट और लोनलीनेस क्रिएट करती है। पांचवा, स्लीपलेस नाइट डेडिकेशन नहीं है, ओवरवर्क करना एम्बिशन नहीं है। ये ऐसा है ना कि एक कैंडल को दोनों साइड से जला देते हैं, रोशनी ज्यादा मिल जाएगी पर वो कितनी देर के लिए मिलेगी? थोड़ी देर के लिए, फिर पूरा अंधेरा। बर्नआउट कोई बैज नहीं है, वो सिग्नल है जो आपकी बॉडी आपको भेजती है जब आपने सारे सिग्नल इग्नोर कर दिए होते हैं। छठी, जिस रात आप डिसाइड कर लेते हैं ना कि आज से सब मैं बदलूंगा, उसे रात नींद नहीं आती। क्योंकि चेंज का आइडिया तो बहुत मजेदार लगता है, लेकिन उसका प्रोसेस बहुत अनकंफर्टेबल लगता है। पॉडकास्ट सुनते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। क्यों? क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं किया कभी। और इम्प्लीमेंटेशन तब शुरू होता है जब एक्सक्यूजेस खत्म हो जाती है। सेवेंथ, आपकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बाहर से नहीं आती है, वो उन पैटर्न से आती है जो आपने अननोइंगली बना लिए थे। सिचुएशन बदलता है, इंसान बदलता है, जॉब बदलता है, शहर बदलता है, लेकिन फीलिंग्स वो सेम रहती है। क्यों? क्योंकि पैटर्न नहीं बदला। जब पैटर्न टूटता है तब पहली बार समझ में आता है कि प्रॉब्लम सिचुएशन नहीं थी, पैटर्न था। जिस दिन पैटर्न बदलता है लाइफ बदलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ये रिलेटेबल लगा तो इसे इग्नोर मत कीजिए। अवेयरनेस अच्छा लगता है, बट चेंज वहीं शुरू होता है जहां अवेयरनेस के संग आप एक्शन लेते हैं। और आप अपने पैटर्न्स को डीपर वे में समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 15 मिनट का फ्री क्लैरिटी कॉल बुक कर सकते हैं। फॉर मोर पैटर्न अवेयरनेस, डीपर क्लैरिटी, फॉलो मी।